सपनों का क्या मतलब है? इंसानी दिमाग को समझना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। जब हमारे सपनों के पीछे के संभावित अर्थों को जानने की बात आती है, तो भी ये बात लागू होती है। जब आप सोने जाते हैं तो आपका दिमाग आपके सिर में एक अलग कहानी शुरू कर देता है, जो अक्सर बेसलेस और कंफ्यूजिंग या कल्पना के विपरीत होती है। हमारे सपने चाहे जितने अजीब हो, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे सपने जिनका लोग अनुभव करते हैं, वो वास्तव में कई लोगों के बीच सामान्य विषयों को साझा करते हैं। 2003 में कनेडियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स द्वारा सपनों पर की गई स्टडी में टोर ए नील्सन और दूसरे रिसर्चर्स ने कई रिकरिंग थीम्स और इमेजेस की खोज की थी, जो प्रतिभागियों के सपनों में दूसरों की तुलना में अधिक आए थे। अब आखिर इन ड्रीम थीम्स का मतलब क्या है? शुरू करने से पहले हमारे सपने सच हो जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें। साथ ही हमारे डेली वीडियोस और कंटेंट से अप टू डेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। 2003 की कनेडियन स्टडी में रिसर्चर्स ने कनेडियन स्टूडेंट्स को एक 55 सवालों का क्वेश्चनेयर दिया, जिसमें उन्हें उन विषयों और अनुभवों के बारे में बताने के लिए कहा गया जो सपने उन्हें अतीत में याद थे। परिणामों को मिलाने के बाद रिसर्चर्स ने पाया कि एक बड़ी संख्या में छात्रों ने एक या दूसरे पॉइंट पे एक जैसे सपने देखने का अनुभव किया था। सर्वे में भाग लेने वाले मेल और फीमेल दोनों छात्रों में 60% लोगों ने सपनों में पीछा किए जाने, गिरने और स्कूल में होने या पढ़ने के बारे में सपने देखे और उनका वर्णन किया। इतना ही नहीं, शोधकर्ताओं ने ये निष्कर्ष दिया कि पार्टिसिपेंट्स को कई सपनों में अक्सर एक ही जैसे विषयों के पैटर्न का अनुभव हुआ था। उदाहरण के लिए, यदि आपको सार्वजनिक रूप से नग्न होने के सपने और साथ ही ऐसे सपने जिनमें आप वॉशरूम नहीं जा सकते आते हैं, तो संभावना है कि आप पर्सनल एम्बैरेसमेंट की भावनाओं से जूझ रहे होंगे। हमें यहाँ दो अलग प्रकार के सपने दिख रहे हैं, जो एक ही बुनियादी विषय या भाव से प्रभावित और संचालित हैं। कुछ प्रकार के सपनों का मतलब दूसरों की तुलना में तुरंत स्पष्ट नहीं होता, और जब हम अपने अनकॉन्शियस माइंड जैसे अजीब और रहस्यमयी चीज के साथ डील करते हैं, तो ये हमेशा बहस, अटकलें और व्याख्या का मुद्दा बनता है। यदि आप गिरने का सपना देखते हैं, तो क्या आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी ऊंचाइयों के डर को व्यक्त करता है, या फिर इस बात में कोई और गहराई है? केवल मनोरंजन के लिए आइए 2003 के सर्वे के अनुसार कुछ सबसे सामान्य सपनों पर एक नजर डालें और देखें कि ड्रीम एनालिसिस के क्षेत्र में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। सपनों में गिरना। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जिसमें आप एक ऊंचाई से गिर रहे थे और झटके से नींद खुलने पे आपको महसूस होता है जैसे आप बेड से गिरने वाले थे? 2003 के सर्वे के अनुसार गिरने के सपने सबसे आम सपनों में से एक थे, लेकिन इसके पीछे सिर्फ स्काई डाइविंग से डरने के अलावा कई और कारण हो सकते हैं। ड्रीम डिक्शनरी के अनुसार शोधकर्ताओं का कहना है कि औसत व्यक्ति के जीवन काल में 5 से अधिक गिरने से संबंधित सपने होते हैं। तो ऐसा क्या है जो सपने देखने की विशेष शैली को असामान्य रूप से सामान्य बनाता है? कुछ मामलों में गिरने का सपना देखने का कारण वास्तव में मानसिक से ज्यादा शारीरिक हो सकता है। जब हम एक लंबे दिन के बाद थक कर सोने जाते हैं, तो हमारा शरीर थोड़ा जागने और सोते रहने के बीच की अवस्था में होता है, जिसे हिप्नोगॉगिक स्टेट कहते हैं। जब हम इस स्थिति में प्रवेश करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क हमारी मांसपेशियों के रिलैक्स करने की फीलिंग को गिरने का एहसास समझ लेता है, जिससे हमारा शरीर झटके के साथ उठता है, और यही हिप्नोगॉगिक जर्क कहलाता है। एक हाइपोथेसिस के अनुसार ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स हमारे प्री एवोल्यूशनरी समय से मौजूद है, जब हमारे पूर्वज पेड़ पे रहते थे और गलत वक्त या जगह पे सोने से सच में गिर जाया करते थे। हालांकि इस घटना का ये एकमात्र संभावित कारण नहीं हो सकता। हफिंगटन पोस्ट के साथ अपने इंटरव्यू में डॉक्टर कैथलीन ओकॉनर का सुझाव है कि यदि आप आमतौर पर गिरने का सपना देखते हैं, तो ये संकेत है कि आप अपने जीवन में कंट्रोल की कमी का अनुभव कर रहे हैं, चाहे आपके काम से जुड़ा हो या फाइनेंस, रिश्ते या आपके शारीरिक स्वास्थ्य से। अगर वास्तव में ऐसा है, तो ओकॉनर सुझाव देती हैं कि इन गिरने के सपनों के खिलाफ लड़ने की बजाय आपको उन्हें अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। ओकॉनर के अनुसार अगर गिरने के सपने कमजोरी और डर जैसी भावनाओं को सामने लाते हैं, तो रियलाइज करें कि उनसे बचना लक्ष्य नहीं, बल्कि स्थिति से जुड़ी सारी आशंकाओं से निपटने के लिए
अपनी जागृत अवस्था में उन सपनों पे काम करना है ताकि आप अपना संतुलन फिर बना सकें। तो अगली बार जब आप गिरने का सपना देखें तो इसके बारे में काफी देर तक सोच विचार करें कि इसका क्या कारण हो सकता है। वैसे जवाब शायद उतना स्पष्ट ना मिले जितना कि आप अपेक्षा करते हैं। सपनों में पीछा किया जाना। कितनी बार आपको ऐसा बुरा सपना आया है जिसमें कोई आपका पीछा कर रहा होता है? 2003 के सर्वे में प्रतिभागियों के बीच साझा किए सपनों में पीछा किए जाने का सपना न केवल सबसे लोकप्रिय में से एक था, बल्कि ये सूची में टॉप पर था। पीछा किए जाने का सपना सामान्य होने के साथ ही उसके आने का कारण भी सामान्य ही होना चाहिए, है ना? साइकोथेरेपिस्ट रिचर्ड निकोलेटी के अनुसार पीछा किए जाने के सपने में आपका दिमाग इस तथ्य को बता रहा है कि आप किसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ये सही है तो निकोलेटी इस पर ध्यान देने के लिए कहते हैं कि आखिर क्या है जो आपका पीछा कर रहा है। क्या ये एक आदमी है, एक औरत, एक जानवर? शायद आप ये देख ही नहीं सकते कि क्या है जो आपका पीछा कर रहा है। आप बस ये जानते हैं कि कोई आपके पीछे है जिससे आप तुरंत दूर होना चाहते हैं। सपनों में जो आपका पीछा कर रहा है उसकी प्रवृत्ति ये बताने में सक्षम होती है कि असल जिंदगी में आप किस चीज से गुजर रहे हैं, चाहे वो पेनफुल मेमोरी हो, अनकंफर्टेबल सिचुएशन या फिर आपकी भावनाएं। निकोलेटी के अनुसार पीछा किए जाने के सपने को एक सबकॉन्शियस वेकअप कॉल के रूप में देखा जा सकता है। ये एक संकेत है आपके लिए कि असली जीवन में भागना छोड़ के जिससे भी आप लंबे समय से बचने की कोशिश करते आए हैं, अब उसका सामना करने का समय आ गया है। सपनों में स्कूल जाना। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में बच्चे और टीन्स स्कूल सिस्टम में कम से कम 11 साल बिताते हैं। यही कारण है कि शिक्षा का विषय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा रहता है। 2003 सर्वे के अलावा 2014 में किए गए एक अध्ययन ने तय किया कि सपने देखने की 5 मोस्ट फ्रीक्वेंट कैटेगरी में स्कूल में होने का सपना टॉप रैंकिंग पे था। यहाँ तक कि उन अडल्ट्स में भी जो दशकों से स्कूल से बाहर हैं। जो लोग वापस स्कूल लौटने के सपने देखते हैं वो शायद ही इसे पॉजिटिव एक्सपीरियंस बताएं। क्लास के लिए देरी होना, स्कूल के हॉलवे में खो जाना, क्विज या टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड ना होना, ऐसी सभी सामान्य घटनाएं हैं जो लोग स्कूलिंग के बारे में अपने सपनों में याद करते हैं। तो इन स्कूल रिलेटेड सपनों के बारे में ऐसा क्या है जो ग्रेजुएट होने के बाद भी लंबे समय तक, संभवतः कई वर्षों बाद भी इन्हें बनाए रखता है? ड्रीम्स और अनकॉन्शियस इंटेलिजेंस के विषय में एक्सपर्ट माइकल आर ओल्सन के अनुसार स्कूल से जुड़े सपनों का संभवतः आपकी अपनी भावनाओं के साथ कुछ नाता है। अपने ब्लॉग पर ओल्सन लिखते हैं, हमारे समय में व्यक्तित्व को निखारने में स्कूल का बहुत प्रभाव होता था। ऐसे कई रूल्स थे कि हम कैसे सोचें और व्यवहार करें, यहाँ तक कि अपने बारे में कैसे सोचें। ओल्सन कहते हैं कि सपने में स्कूल लाइफ के विभिन्न पहलुओं का आपकी पहचान के विभिन्न पहलुओं से भी संबंध हो सकता है। वो सुझाव देते हैं कि आपके सपने में टीचर्स के साथ आपका रिलेशन, अथॉरिटी के दूसरे लोगों के साथ आपके वर्तमान संबंध को दर्शा सकता है और आपके सपने में मौजूद क्लासमेट्स का आपके व्यक्तित्व से कुछ नाता हो सकता है जिसे आप पूरी तरह अभी तक नहीं जान पाए हैं। ओल्सन उन लोगों को अपने सपनों की बारीकियों पे ध्यान देने के लिए इनकरेज करते हैं जो स्कूल से जुड़े सपनों का अनुभव करते हैं, और साथ ही ध्यान दें कि सपने में आपकी उम्र क्या है, क्योंकि ये आपके बचपन के एक स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में बता सकती है। सपने देखना एक अजीब अनुभव हो सकता है जो बेसलेस थॉट्स, इमेजेस और आइडियाज से भरा होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। हालांकि हमारे सपनों के कुछ पहलुओं को अच्छे से समझकर एक हाइपोथेसिस को विकसित करना संभव है कि हमारे सपनों की कल्पना किस ओर इशारा कर रही है, और ये देखते हुए कि सपनों के कौन से विषय और पहलुओं को ड्रीमर्स में सबसे अधिक देखा गया है, हम संभावित रूप से एक सामान्य माध्यम खोजने की उम्मीद कर सकते हैं जो इन सपनों के विषयों को एक साथ जोड़ सके और जिससे हमें मतलब समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। यदि आपने कभी भी हमारे द्वारा बताए गए किसी भी तरह के सपनों का अनुभव किया है तो हम आशा करते हैं कि ये नई जानकारी संभवतः आपका मस्तिष्क क्या बताने की कोशिश कर रहा है इस पर थोड़ा प्रकाश डाल सकेगी। हमने यहाँ जिन सपनों की बात की उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप भविष्य में ऐसे टॉपिक्स के और वीडियोस देखना पसंद करेंगे? अगर हाँ
तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो शायद इस वीडियो को इंटरेस्टिंग समझे, तो इसे उनके साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।